हेल हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स के 12th पर। आज हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, उसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न लिखा गया है, देखिए पढ़िए। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु है बच्चों, उस पर पूछ रहा है कि आवेश की कितनी मात्रा कम नहीं हो सकती। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी वस्तु हो, उस पर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम से उस पर आवेश कम नहीं हो सकता, कोई भी वस्तु हो। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर का हो जाए ए हो जाए। ठीक है, समझिए ये ऑप्शन सभी क्या है, गलत है। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे पढ़िए। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए एवं बी, मतलब एक ही पदार्थ के बच्चों समझ लीजिए ए और बी गोले लिए हैं। ठीक है, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। मान चलिए एगो प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, एगो पर माइनस। मान चलिए ये एक गोला है, ये एक गोला है। ठीक है, समझ गए। ये एक दोनों गोले हैं, बड़ा बना दे रहे हैं। देखिए ये, सॉरी, ये एक गोला है, ये एक गोला है। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश, मतलब एगो धनावेश किया जा रहा है, एगो के धनावेश किया जा रहा है, एगो के ऋणावेश। तो देखिए धनावेश कब होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब माइनस निकलेगा। तो जब इसमें से माइनस निकलेगा बच्चों, तो इसमें प्रवेश करेगा, अर्थात तो देखिए जब ये माइनस निकलेगा बच्चों, तो यह कुछ न कुछ द्रव्यमान लेके जाएगा इसमें। तो कुछ न कुछ द्रव्यमान लेके जाएगा। ये गोला है, ये बी। तो बी में का कुछ न कुछ द्रव्यमान लेके जाएगा, जिसके कारण मान चलिए इसका द्रव्यमान कुछ था इसका द्रव्यमान। तो उस कुछ द्रव्यमान में कुछ प्लस इसका होगा जो इसमें लेकर घुसेगा। वही जो द्रव्यमान के कारण बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ए का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पर कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इतना द्रव्यमान लेके घुसेगा बी में, तो बी का द्रव्यमान तो बढ़ेगा नहीं। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। तो देखिए ए का द्रव्यमान बढ़ जाए, सॉरी ए का द्रव्यमान तो घटेगा, ऑप्शन नंबर ए गलती है। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, हाँ तो बी का सही है। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये तो ऐसे ही गलती, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बच्चों, सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाए। समझ गए आप इस प्रश्न को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, पढ़िए। लिखा गया एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों, तो द्रव्यमान। तो मैंने अभी बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन पर बच्चों 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम का आवेश होता है। उसका द्रव्यमान जो होता है बच्चों वह 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है। तो देखिए बच्चों जब इसको हल कीजिएगा तो हमें 1.8 गुणे 10 के पावर सॉरी 11 हमें क्या इसका आंसर प्राप्त होगा। आप इसे हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हमें आंसर क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। समझ गए। विशिष्ट आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन का ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर ऊपर आवेश है, नीचे क्या हो जाएगा उसका द्रव्यमान। ठीक है, समझ गए। तो देखिए तो जी ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है। तो समझ गए ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन का क्या है, विशिष्ट आवेश है। तो चलिए अगला जो 4 नंबर प्रश्न है, उस 4 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है उसे पढ़िए। तो 4 नंबर प्रश्न लिखा गया है बच्चों कि 4 नंबर डिवाई मात्रक है। तो बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि डिवाई जो मात्रक है वो द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। क्या होता है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है डिवाई होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो बच्चों तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आप समझ गए। डिवाई किसका मात्रक होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो 5 नंबर कितना प्रश्न है बच्चों, हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है चलिए
देखिए 5 नंबर प्रश्न पढ़िए कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए पूछ रहा है, मान चलिए कोई वस्तु है, मान चलिए यह एक वस्तु है, तो इस वस्तु से जो आवेश की विद्युतीय क्षेत्र की दिशा जो विद्युतीय क्षेत्र निकल रहा है उसकी दिशा कैसी होगी। तो बच्चों जो विद्युतीय क्षेत्र निकल रहा है, सॉरी तीव्रता कैसी होगी, तो तीव्रता जो होगी बच्चों वह उस सतह के उस आवेश के सतह क्या होगी, लंबवत होगी, मतलब उस सतह से क्या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। ठीक है, समझ गए क्या होगी बच्चों, तो लंबवत होगी। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, तो ऑप्शन पढ़िए तो क्या लिखा गया है, शून्य होगी ना, गलत है बच्चों। सतह के लंबवत, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सी पढ़िए, सतह के स्पर्शीय होगी तो नहीं, गलत है। सतह पर 45 डिग्री पर होगी तो यह भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाए बच्चों, बी सही हो जाए। ठीक है, समझ गए। तो चलिए आगे 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, देखिए 6 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि एक कूलम आवेश बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, एक कूलम जो आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। ESU के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, तो ऑप्शन देखिए 3 × 10⁻⁹ ESU। तो देखिए 2.99 × 10⁻, ये सॉरी क्या है, पावर में है, तो सी आप पावर से पढ़िए 10⁻9, 10⁻9 यहाँ पर भी है। तो देखिए तो 3 × 10⁻9 यह उसकी क्या है, आसपास है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा बहुत बहुत ना के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चों देखिए, और मैं बता रहा हूँ जो के का मान होता है बच्चों, वह 9 × 10⁻9 होता है बच्चों। ठीक है, और जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है बच्चों, वह 8.8 × 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, समझ गए, ये आप याद रखिए। और ये इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों का, एक कूलम आवेश कितने के बराबर होता है, तो 2.99 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है। समझ गए आप इसे। तो चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि एक पिंड पर आवेश आवेश लिखा लिखा जाता है प्लस बराबर एन, प्लस बराबर का एन, जहाँ ई इतना है बच्चों, जहाँ एन क्या होगा। तो देखिए बच्चों एन हमसे पूछ रहा है, तो देखिए आपको याद रहना चाहिए कि ई जो बच्चों क्या है, तो ई जो है बच्चों वह एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का है आवेश जो दिया है यहाँ पर बच्चों। और एन जो बच्चों है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरणों की संख्या। ये जो प्रश्न है बच्चों आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से, आपको मालूम होना चाहिए कि आवेश का जो होता है क्वांटमीकरण में पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज कहने का अर्थ है पूरा देंगे, जैसे 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, ये सब देंगे, या उससे लेंगे, या उससे बच्चों क्या होंगे, लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस होगा, या उससे लेंगे, या कुछ भी नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार मान चलिए ये वस्तु है, ये वस्तु है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन मांग रही है, उधार मांग रही है। मान चलिए ये क्या कहेगा, तो ये पहला नंबर कहेगा हम ना देंगे, दूसरा नंबर क्या कहेगा कि हम थोड़ा सा देंगे, मैं कुछ देगा, और तीसरा नंबर कहेगा मैं कुछ लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब यह देगा, जब यह देगा तो यह क्या हो जाएगा, मान चलिए ये वस्तु है, ये वस्तु, ये इसको दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाता है, प्लस चिन्ह हो गया। और जब इससे यह लेगा ऋणात्मक हो जाएगा। ये चिन्ह ऋणात्मक धनात्मक क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर जो वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण धनात्मक अपना राज चलाएगा, धनात्मक अपना क्या राज चलाएगा, और इसी कारण यह धनात्मक चिन्ह हो गया। इसमें जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो मानी माइनस ज़्यादा हो जाएगा, तब माइनस अपना राज चलाएगा, तो इसलिए क्या माइनस हो जाएगा। समझ गए। देखिए ऑप्शन नंबर पढ़िए, तो ऑप्शन नंबर देखिए 0, 2, 3 क्या एक नहीं दिया, एक भी दान कर सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्यों सही होगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरीकरण सिद्धांत में हम 0 भी दे सकते हैं, प्लसो दे सकते हैं, प्लस माइनस चिन्ह क्यों हुआ मैंने अभी बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। इसमें बच्चों केवल क्या हो रहा है, केवल ले रहा है मतलब क्या, माइनस उसमें चल रहा है। तो इस क्या ऐसे ही यह गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, 8 नंबर प्रश्न पढ़िए। एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा 2r
टू आर पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है E2 है, तो E1 तथा E2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और क्या है, ये जो प्रश्न है क्या है बच्चों, ये इथी वाला क्या प्रश्न सूत्र पर है। तो देखिए बच्चों लिखा गया लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार के से। तो देखिए जो लंबे समरूप आविष्ट तार होता है बच्चों, लंबे समरूप आविष्ट तार, तो ये मान लीजिए तार है, ये आवेशित तार है। क्या बच्चों, आवेशित तार है। तो इस आवेशित तार के कारण जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है तो बच्चों लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन आर होता है। 2 पाई एप्सिलॉन आर होता है बच्चों। क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो देखिए पहले जो हमारा दूरी दिया है E1 पर दिया है कितना, देखिए E1 पर दिया है विद्युतीय क्षेत्र, जो इस पर दूरी है बच्चों लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन आर दिया है, आर दूरी दिया है, ठीक है। लेकिन E2 पर जो दूरी दिया है बच्चों 2 आर दिया है, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़े होंगे तो ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन आर 2 आर दिया है, कितना आर दिया है, 2 आर दिया है। तो इसी का बच्चों का E1 अनुपात पूछ रहा है E2। E1 अनुपात क्या पूछ रहा है, E2 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए E1 अनुपात E2 यहीं पर हम कर देते हैं, थोड़ी जगह की अभाव है। तो देखिए लेमडा से लेमडा कटेगा, ठीक है, लेमडा से लेमडा कटेगा, समझ गए। और 2 पाई एप्सिलॉन आर से 2 पाई एप्सिलॉन आर कटेगा, आर से आर कटेगा। तो देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा न। तो अब देखिए ये पहली गुणी चौथी के अनुसार ये जो 2 बचा है ऊपर चल जाएगा, और जो 1 है नीचे हो जाएगा। माने 2 अनुपात हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 1 प्राप्त हुआ। 2 अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1। 2 अनुपात क्या हो जाए, 1, समझ गए। तो देखिए कहाँ रहा प्रश्न, तो 2 अनुपात 1, देखिए 2 अनुपात 1 कहाँ पर है, तो 2 अनुपात ऑप्शन नंबर बी है। इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार के लिए करे तो लंबे समरूप आविष्ट मतलब होता है आवेशित, आविष्ट मतलब आवेशित, लंबे मतलब समझ रहे, लंबा मतलब लंबा। एक विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E1 है, मतलब कुछ दूरी पर इसके R दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है बच्चों, R दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E1 है। और 2R दूरी पर मान चलिए यहाँ से दूरी अब ले लीजिए कितना, 2R ले लेते हैं दूरी। अब 2R दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो देखिए E2 और E1 का अनुपात पूछ रहा है, तो E2 और E1 का अनुपात जिस प्रकार वहाँ पर फॉर्मूला लगाए E2 और E1 और E2 का अनुपात उसी प्रकार आप निकाल दीजिएगा लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन आर पर, लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 2 आर पर। तो इस पर जब निकालेंगे तो 2 अनुपात क्या आ जाएगा, यानी 2/1। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न लिखा गया है आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते थे, इस पर बल आघूर्ण। तो देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे, तो बल आघूर्ण पूछ रहा है। तो बल आघूर्ण का आप सूत्र जानने होंगे, टाउ बराबर जो सूत्र होता है पी ई साइन थीटा होता है बच्चों। पी क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, पी ई साइन थीटा होता है ना बच्चों, आप याद होंगे टाउ बराबर क्या होता है सूत्र, पी ई साइन थीटा होता है। अब देखिए पी ई का मालूम नहीं दिए, लेकिन थीटा का मान दिया कितना, 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान जो होता है बच्चों वह 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो पी ई से जब गुणा कीजिए तो 1 पी ई प्राप्त हो जाए। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाए, पी ई। तो देखिए पी ई देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है तो बच्चों तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। 0 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, समझ गए। तो देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, क्या है कि आघूर्ण वाला विद्युतीय द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब उसके बीच बना कोण है। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जा रही है, टाउ की बात की जाए, टाउ जो होगा कब अधिकतम होगा। तो देखिए बच्चों टाउ बराबर जो फॉर्मूला पढ़े हैं पी ई साइन थीटा पढ़े हैं, पी ई साइन थीटा। तो देखिए कोण के बारे में पूछ रहा है, कोण के बारे में पूछ रहा है, मतलब पी और ई से हम कुछ लेना देना नहीं है, पी और ई से कुछ लेना देना, जो लेना देना है हमें साइन थीटा से अब लेना देना। तब देखिए अब साइन थीटा के बीच पास पहुंचते हैं। अब देखिए साइन थीटा का मान कब अधिकतम होता है बच्चों, तो साइन थीटा का मान कब अधिकतम हुआ, आप जानते होंगे कि साइन थीटा का मान 90 डिग्री पर अधिकतम होता है, क्योंकि 90 डिग्री पर साइन थीटा का मान 1 प्राप्त होता है।
तो इसलिए कोण का मान क्या हो जाएगा बच्चों, एक ही होगा। तो जब होगा साइन थीटा मान, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण उसका मान क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। यही हमें प्रश्न में पूछ रहा है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप समझ गए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न पढ़िए। 11 नंबर प्रश्न पढ़िए और इस पर स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए बच्चों, स्टार लगा लीजिए। तो देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो देखिए बच्चों, आप जानते हो कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को बच्चों कभी नहीं काटती है। तो किस कोण तो बनबे नहीं करेगा, पहले नंबर कटबे नहीं करेगी तो कोण तो नहीं बनेगा। तो देखिए 90 डिग्री पर नहीं, 45 डिग्री पर नहीं, 30 डिग्री पर नहीं, कौन हो जाएगा, नहीं काटती है। समझ गए। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। यह आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे पर क्यों नहीं काटती है। मैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न जब कराऊंगा तो यह सब भी प्रश्न कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। 12 नंबर प्रश्न पढ़िए कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। तो बच्चों आप जानते हो कि विद्युत आवेश का जो क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10 होता है, 10 के पावर माइनस 10 होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है तो परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो बच्चों ये जो प्लस में दिया है, यहाँ पर देखिए प्लस में जो दिया है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये जो है बच्चों प्रोटॉन का आवेश है। ये जो दिया है बच्चों, ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये जो अभी दिया है, अभी मैंने बताया है बताए ही है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न पढ़िए। 13 नंबर प्रश्न पढ़िए। एक वैद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना होता है। आप जानते हैं कि दो विद्युतीय जो द्विध्रुव होता है बच्चों, वह विपरीत प्रकृति का होता है। सॉरी, वह उन पर जो आवेश होता है समान होता है लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है। मान लीजिए एक पर 2 कूलम्ब आवेश है तो दूसरा पर -2 कूलम्ब आवेश होगा। ठीक है, समझ गए। से जिनके परिणाम इतने और इतने, देखिए दिया है क्या, प्लस 2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब और 3 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब दिया है। ठीक है, उनके बीच की दूरी इतनी है तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र पता है। तो देखिए विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण का जो सूत्र होता है बच्चों, इसे बच्चों आप पी या ई से सूचित करते हैं। आप जानते होंगे इसे क्या से सूचित करते हैं, पी या एम से। ठीक है, पी या एम से सूचित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला आप जानते होंगे बच्चों, होता है क्यू गुणे 2L होता है। क्यू गुणे क्या होता है बच्चों, 2L होता है। क्यू गुणे क्या होता है, 2L। तो देखिए बच्चों, क्यू गुणे 2L, तो एक आवेश हम ले लेना है ए, तो एक आवेश हम ले लेते हैं प्लस क्यू। तो देखिए इसमें आवेश का परिमाण लिया जाता है, इसलिए माइनस क्यू से हमें लेना देना नहीं है। अब देखिए ये जो आवेश है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए आवेश जो है क्या है, 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम है। ठीक है, और जो इथी है, जो इनके बीच की दूरी है कितने है, 2.5 गुणे 10 के पावर -10, 10 के पावर -10 ही है ना। तो देखिए 10 के पावर -10 ही है। ठीक है, देखिए अब जब इसको आप हल कीजिएगा तो हल कीजिए, आपको एक डाउट हो रहा होगा, बच्चों। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो इथी होता है, जो P बराबर मानी द्विध्रुव जो आघूर्ण का सूत्र होता है Q गुणे 2L होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो 2L है बच्चों, वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। क्या है, दोनों जो आवेश है उनके बीच की दूरी है। तो वह दोनों आवेश के बीच की दूरी है जो वो कुल दिया है, कुल दूरी दिया है, मैंने 2L का मान दिया है। वो जो दिया है 2L का मान दिया, 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस जो 10 दिया है वो का 2L का मान दिया है, न कि L का मान दिया है। जब L का मान दिया होगा तो वो क्या कहेगा, मूल बिंदु से, मतलब जो उनके बीच की दूरी है वो मूल बिंदु से दूरी कहेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आप समझ गए, वो 2L का मान दिया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको जब हल कीजिएगा तो आवेश कितने दिए है, तो 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और जो उनके बीच की दूरी है बच्चों 2.5 गुणे 10 के पावर -10। ठीक है, अब देखिए पहले हम पावर को हल कर लेते हैं। तो पावर को हल कर 10 के पावर -29 होगा, पावर जोड़ा जाएगा। ठीक है,
पावर क्या हो जाएगा बच्चों, जोड़ा आ जाएगा। 10 के पावर माइनस 29 यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब जब इसको आप गुणा कीजिएगा तो बच्चों 8 प्राप्त होगा। इसको जब गुणा कीजिएगा तो 8 प्राप्त, तो यही हमारा क्या हो जाए, आंसर हो जाए। तो चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन में है तो ऑप्शन में बच्चों लगता ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन में लगता ही नहीं है, यानी ऑप्शन सभी क्या है, गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा जो मैंने अभी लाया। तो समझ गए इस प्रश्न को हल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उस प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है 22 नंबर, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो बच्चों आप जानते होंगे जो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है वह संरक्षित होता है। क्या होता है बच्चों, वह स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षित होता है। ठीक है, समझ गए। आपसे कोई भी प्रश्न में स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, तो संरक्षित होता है, आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न पढ़िए। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका प्रश्न मैंने अभी बताया कि जब कोई भी वस्तु भी होती है बच्चों, मान चलिए यह वस्तु है, इस वस्तु को ऋणावेशित कब होगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो कुछ न कुछ अपना द्रव्यमान लेके जाएगा। 9.1 × 10 के पावर माइनस 31 kg अपना क्या द्रव्यमान लेके जाएगा। वह द्रव्यमान लेके जाए तो इसके द्रव्यमान की क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। इसके द्रव्यमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, माने वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब भी कोई वस्तु ऋणावेशित होगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, अब मान चलिए कोई वस्तु धनावेशित कब होगी बच्चों, तो मैंने अभी बताया कि जब कोई भी वस्तु धनावेशित कब होगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कब होगी, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह धनावेशित होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा बच्चों तो वो अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान लेकर निकलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ द्रव्यमान होता है। तो वही द्रव्यमान है इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाए तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसके लिए बच्चों, तो धनावेश के लिए। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस समय उसका सही जो आंसर होगा बच्चों, या तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या तो उसका द्रव्यमान घटेगा। क्यों, क्योंकि आपसे प्रश्न में यह नहीं कहा है कि वह वस्तु धनावेशित हो रही कि या ऋणावेशित। समझ गया। तो चलिए अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या लिखा है उसे पढ़िए। 15 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो देखिए बच्चों, कोई भी वस्तु पर आवेश कब होगा, अभी मैंने पूरे डिटेल से बताया 14 नंबर प्रश्न कि कोई भी वस्तु पर आवेश कब होगा, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे मैंने एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा या उससे निकलेगा, तभी उसमें आवेश में क्या हो उसका आवेश का कारण है। वह आवेश का क्या है, कारण है। तो प्रोटॉन तो होगा नहीं, न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, प्रोटॉन भी नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा। कौन होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन होगा। समझिए किसी भी वस्तु पर आवेश का क्या कारण है, तो इलेक्ट्रॉन है। मैंने अभी पूरे डिटेल से बताया क्या है, इलेक्ट्रॉन है। समझ गया। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्या है, प्रश्न है पढ़िए। विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है। तो देखिए बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, तो देखिए आप जानते हो कि विद्युतीय क्षेत्र ई से सूचित किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है F/Q होता है। F/Q क्या होता है, Q। तो जो आप जानते हो कि विमीय सूत्र निकालने के लिए F का बीमा हम लिख देंगे, जो F में यानी बल, तो बल का जो बीमा होता है बच्चों MLT इनवर्स 2 होता है, MLT इनवर्स 2 होता है। और आवेश का जो बीमा होता है बच्चों AT या IT होता है, तो मैं AT पे लिख दे रहा हूँ। तो अब जब इसको अब हल कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो इसको जब हल करें तो M जेम का ते हो जाएगा, टी भी जेम का L भी जेम का ते, लेकिन T जब ये ऊपर है, जब ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो एक इन्वर्स होगा। तो कौन हो जाएगा, तो एक माइनस और ही चौक जाएगा, एक माइनस का और ही चौक, तो T के पावर -3 हो जाएगा। T के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये जब ए जाएगा ऊपर है बच्चों, तो एक यह भी माइनस लेके जाएगा, मैंने ए इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। तो ए इन्वर्स यहाँ पर लिख दीजिए, ए इन्वर्स यहाँ पर ले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीमा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन क्या देखिए, ऑप्शन लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो चलिए, क्योंकि मैंने जो बीमा निकाला था यही बीमा निकाला था। ठीक है, समझ गए। विद्युतीय क्षेत्र की जो बीमा होती है ये होती है, आप इसे याद कर लीजिएगा, और याद न कर लीजिएगा, इसे आप निकाल के देखिएगा। क्या निकाल के बच्चों देखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या लिखा है, एक स्टेट कूलम बराबर डॉट कूलम। तो देखिए बच्चों मैं बता रहा हूँ कि जो एक कूलम जो होता है, क्या पूछ रहा है, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, स्टेट कूलम ज्ञात करना था। हम क्या लिखेंगे, स्टेट कूलम लिखेंगे। तो देखिए ये जो क्या है, इधर क्या है गुणा में, तो इधर जाए क्या करेगा, भाग करेगा। तो इधर जाए क्या करेगा बच्चों, भाग। तो 1/3 × 10⁻9 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको आप हल कीजिएगा, तो जो देखिए ऐसे लिखा गया ना, ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब ऐसे ये लिखा गया है, तो इसको जब हल कीजिए तो देखिए इसको ऊपर हम भेज दे रहे हैं, क्या भेज दे रहे हैं, ऊपर भेज दे रहे हैं। तो ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 × 10⁻9 हो जाएगा, 1/3 × 10⁻9 हो जाए। यानी आप समझ गए कि एक स्टेट कूलम बराबर जो होता है बच्चों, एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 × 10⁻9, एक स्टेट कूलम बराबर इतना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन मिला लीजिए, तो ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1/3 × 10⁻9। आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं जो 18 नंबर प्रश्न, उस प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर होता है। देखिए बच्चों मैंने अभी बताया, एक कूलम आवेश जो होता है 3 × 10⁻9 ईएसयू के बराबर होता है। ये प्रश्न रिपीट है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, 19 नंबर प्रश्न लिखा गया है। 19 नंबर प्रश्न पढ़िए कि 19 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो देखिए किसी भी आवेशित खोखलाकार गोला के चालक के भीतर आवेश। तो देखिए आप जानते होंगे कि किसी भी खोखला जो गोला होता है उस पर जब आवेश दिया जाता है तो बच्चों वह सतह पर फैल जाता है, सतह पर क्या हो जाता है बच्चों, फैल जाता है। तो मान लीजिए सतह पर फैल जाता है, तो पूछ रहा है अंदर, तो अंदर आवेश रहबे ना करेगा, तो वहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का होगा, तो यानी विद्युतीय क्षेत्र का हो जाएगा बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र का हो जाएगा जीरो। आप यह भी जानते होंगे बच्चों कि कोई भी खोखला गोला से आर दूरी पर, बच्चों क्या, आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, आप जानते होंगे कि KQ/R² होता है, KQ/R² होता है। और जो इसके सतह पर होता है बच्चों, सतह पर जो होता है KQ/बटे छोटका बड़ा का R²। अब छोटका और बड़ा का आर क्या है सर, तो देखिए छोटका आर ऊ है कि इस सतह से दूरी, इसके केंद्र से उस सतह की दूरी, मान जहाँ पर वह बिंदु का माने गए हैं, तो जिस बिंदु पर निकालना है वह बिंदु, लेकिन ये वह दूरी क्या है, आर है। वह दूरी क्या है बच्चों, आर है। और ये जो बड़ाकार है बच्चों, ये इसकी त्रिज्या है, क्या है, गोले की त्रिज्या में जब सतह पर रखिएगा तो उसके गोले की त्रिज्या के बराबर ही केंद्र से दूरी होगा, इसलिए इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। मैंने समझ के जब आर दूरी पर लिए ये हो जाएगा KQ/R², छोटका आर का स्क्वायर। और जब सतह पर होगा तो KQ/बड़का आर का स्क्वायर। जब भीतर होगा बच्चों तो जीरो होगा, समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर का हो जाए वो जीरो, समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए लिखा गया 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न क्या हो गया है, 20 नंबर प्रश्न पढ़िए कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रम से इतने और इतने तीन के बीच के बल। तो देखिए बल ज्ञात करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो देखिए बल ज्ञात करने से पहले चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कॉपी पर कर दिखाता हूँ, ठीक है, कॉपी पर कर दिखाता हूँ। तो ठीक है, तो आप सब, तो चलिए दोस्तों इसका प्रश्न का हम हल करते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि F बराबर जो फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R² होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों
के का मान जानते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9। और देखिए Q1 का मान जो दिया है 2 गुणे 10 के पावर -7। अब प्लस में दिया है Q2 का मान दिया है 3 गुणे 10 के पावर -7। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए देखिए अब देखिए जो R दिया है बच्चों, R जो दिया है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हम नहीं रख सकते क्योंकि यह CGS पद्धति, इस CGS पद्धति को हमें क्या SI पद्धति में बदलना हो, क्योंकि सभी SI में दिया है। तो देखिए इस R को जब हम क्या बदलना है CGS में, तो CGS में बदलने के लिए हम कितने ले भाग देंगे, तो 100 ले भाग देंगे, तभी यह SI में बदल जाएगा। देखिए ये 0 से 0 कटा तो 0.3, तो देखिए 0.3 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हल लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2.2 -7 गुणे 3 गुणे 10 के पावर -7। ठीक है, अब देखिए अब 0.3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए लिख दे रहे हैं 0.3 गुणे 0.3। अब देखिए यहाँ पर हल कीजिएगा, तो देखिए हम इसी तरह लिख सकते हैं कि 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2 गुणे 10 के पावर -7 3 गुणे 10 के पावर -7। ठीक है, अब देखिए ये जो दशमलव है, ये जो दशमलव ये बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, ये जब बटे में 10 होगा, इस 10 को 10 गुणा जब होगा तो 100 हो जाएगा। 10 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 100। पकड़ रहे बात को, 10 गुणा होगा तो कितना 100 कहने का अर्थ है 10 गुण 10 के पावर कितना हो जाएगा 2, 10 के पावर 2। ये 10 के पावर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 के पावर कितना 2, 10 के पावर 2। ठीक है, समझ गए। अब ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 3 के 9, तो यानी 9 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब जब इसको आप हल कीजिए, तो हल कीजिए तो 10 के पावर 9 10 के पावर -7 10 के पावर -7 और 2, तो इसको जब हल कीजिए तो इसको जोड़ा जाएगा, जोड़ाएगा तो कहते हैं 10 के पावर -14। ये जब जोड़ाएगा तो 10 के पावर -11, यानी 10 के पावर 10 के पावर +11 और गुणे 10 के पावर -14। अब प्लस में कितना बचा 2, तो इसको जब हल कीजिएगा 2 ये 3 गुणे 2, तो 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो इसको जब हल कीजिए तो 10 के पावर -3 गुणे 6, यानी 6 गुणे 10 के पावर -3, 6 गुणे -10 के पावर -3। तो देखिए आप जानते होंगे बच्चों, ये जो 10 के पावर -3 होता है, ये क्या होता है, ये माइक्रो होते हैं, यानी माइक्रो जो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो यही हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आएगा, तो देख लीजिए इसको पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। समझ गए इसका उत्तर कैसे ये होगा, तो देखिए इसका इसलिए इसका राइट आंसर को हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। ठीक है, m क्या है बच्चों, तो m क्या है तो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि राशि जहाँ संकेत सामान्य विमीय सूत्र, देखिए बच्चों अब पूछिएगा राशि क्या है सर, तो देखिए राशि यहाँ पर मिसिंग है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो राशि जो है बच्चों KE का स्क्वायर बटे GME/MP। तो देखिए बच्चों इसका जो विमीय सूत्र होता है आप निकालिएगा, तो इसका जो विमीय सूत्र निकलेगा वो निकलबे नहीं करेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यह मात्रक विहीन है, क्योंकि यह क्या है मात्रक विहीन है। तो देखिए जब भी कोई राशि मात्रक विहीन होती है, आप जाने होंगे कि M0 L0 T0, M0 L0 T0 तीनों क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर C। समझ गए, क्योंकि यह क्या है मात्रक विहीन राशि है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, उससे पढ़िएगा। तो 22 नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए 22 नंबर प्रश्न लिखा है कूलाम बल है। तो देखिए बच्चों आप जानते होंगे जो कूलाम बल होता है वह केंद्रीय और विद्युतीय बल दोनों होता है। केंद्रीय और क्या होता है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय और विद्युतीय बल दोनों होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों C, क्योंकि A और B दोनों है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे नंबर जो प्रश्न है
23 नंबर प्रश्न उसको पढ़िएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक विद्युतीय द्विध्रुव क्या है बच्चों, एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। तो देखिए पृष्ठ पर जो कुल फ्लक्स होगा तो क्या हमें ज्ञात करना, उसे क्या बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पृष्ठ पर जो कुल फ्लक्स होगा आप जानते होंगे, मान चलिए द्विध्रुव हम बनाते हैं, ये एक द्विध्रुव बना दिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। यहाँ पर द्विध्रुव बना दे, इसको एक पृष्ठ के अंदर माने किसी गोला के अंदर रख दिए। तो देखिए आप जानते होंगे कि जो आवेश जो द्विध्रुव होता है उस पर समान लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, तो देखिए विपरीत प्रकृति का होने के कारण ये आवेश जो का कट जाएंगे, तो आवेश कट जाएंगे तो नेट विद्युतीय क्षेत्र नेट जो आवेश हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब नेट आवेश जो जीरो हो जाएगा उसके कारण जो विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू कहने का अर्थ है बच्चे कुल आवेश। तो कुल आवेश जो है बच्चों हमारे पास क्या है, जीरो है, तो जीरो ऊपर रखेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। जानते हो कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 होता है, 12 होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। अब समझ गए जीरो क्यों होगा। तो चलिए आगे नंबर प्रश्न जो है उस प्रश्न की आगे नंबर जो प्रश्न है वो आप प्रश्न देखिए। आगे क्या नंबर प्रश्न लिखा गया है, आगे लिखा गया है 25 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि किसी वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश तब संभव है उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए ये जो क्या है बच्चों, ये क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार क्या है प्रश्न पूछा है। आवेश दिया है बच्चों, क्यू दिया है बच्चों, कितना, एक कूलम्ब दिया है, एक कूलम्ब आवेश दिया है, ठीक है। अब जानते हो कि क्यू बराबर जो फार्मूला होता है एन ही होता है। हमें क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन पूछ रहा है बच्चों। अब जानते हो कि ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, इतना होता है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब इसको जब हल कीजिएगा तो हमें एन ज्ञात करना है, तो क्यू बराबर क्या होता है एन ई। तो एन ज्ञात करने के लिए क्यू बटे क्या हो जाएगा ई, क्यू बटे क्या हो जाएगा ई, क्योंकि यह गुणा में तो उधर जाएगा भागा हो जाएगा। तो क्यू का मान जो आवेश है जो बच्चों एक कूलम्ब आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। इसको जब हल कीजिएगा बच्चों, तो देखिए कितना प्राप्त होगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसको जब हल कीजिएगा तो 6.25 गुणे 10 के पावर 19, 6.25 गुणे 10 के पावर 19 हमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, ठीक है। आप इसे हल करके देखिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है उसे प्रश्न। ये देखिए आज का लास्ट प्रश्न है क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, किसी आवेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए वही प्रश्न है, तो इसका आंसर देखिए। सॉरी, लगता है मैंने पिछले प्रश्न का उत्तर गलत करा दिया। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें उसमें सी था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम आगे की 25 जो प्रश्न महत्वपूर्ण उस प्रश्नों का हल करते हैं। मैंने पूरे डिटेल से आपको ये सभी प्रश्न कराए हैं ताकि आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आए। तो ठीक है, तो चलिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही।